एज रचि महेश निज मानस राखा। रचि महेश निज मानस राखा। रचि महेश रचि महेश निज मानस राखा। 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 एहि पाए सो समय शिवासन भागा। 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 रचि महेश निज मानस राखा। शिवजी ने इस मानस की रचना करके मानस राखा, अपने मन में ही रख लिया। और जब समय आया तो पाई सो समय शिवासन भाखा। समय आने पर माता पार्वती को ये कथा भोले बाबा ने सुनाई। इस कथा के भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने 4 घाट बताए हैं। पहला घाट, एक घाट पर शिवजी और माता पार्वती कथा सुन रही हैं और वक्ता भोले बाबा है। दूसरा घाट जिनकी हम अभी चर्चा कर रहे हैं, याज्ञवल्क्य और भरद्वाज जी महाराज। तीसरा घाट काग भुसुंड जी और गरुड़ जी महाराज का घाट। और चौथा घाट तुलसीदास जी का घाट। 5वां घाट अपना बन जाए। बाबा तुलसी कहते हैं भरद्वाज जी महाराज याज्ञवल्क्य जी से निवेदन करते हैं, हे गुरुदेव कि राम तत जपत ये शंभु अविनाशी और शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। राम जी की महिमा मैंने खूब सुन करके रखी है। शिव जी निरंतर राम नाम गाते रहते हैं। और आकर चारी ए जीव जग माही और काशी मरत परम पद लहन। हे गुरुदेव, राम के नाम की महिमा तो ऐसी है कि काशी में भगवान शिव राम का नाम गाते रहते हैं और जीवों को मुक्ति प्राप्त हो जाती है। वेद भगवान कहते हैं काश्याम मरण्याम मुक्तिम, काशी में मरने से जीव को मुक्ति मिल जाती है। क्यों? क्योंकि वहां शिव जी ही साहब ये मुक्ति मंत्र प्रदान करते हैं कान में। हाँ, शिव जी क्यों प्रदान करते हैं? क्योंकि शिव जी को तो राम का नाम साहब अत्यंत प्रिय है। 24 घंटे राम नाम गाते रहते हैं और शिव जी राम नाम गुआते भी रहते हैं। जब बनारस में, काशी में शिव जी ने देखा कि राम नाम गाने वाला कोई नहीं है तो मुर्दा जा रहा था। शिव जी ने ये विचार ही नहीं किया साहब भोले, शिव जी का नाम तो है भोले और वास्तव में बड़े भोले हैं वो। भागवत तो कहती है क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे। शिव जी तो क्षण में ही रुष्ट हो जाते हैं और क्षण में ही प्रसन्न हो जाते हैं, इनका स्वभाव है। तो शिव जी ने देखा कि कोई राम राम नहीं गा रहा था तो उसी समय लाश जा रही थी, मुर्दा जा रहा था। तो शिव जी ने उसके कान में बोला कि भैया राम राम कहो। अब वो तो मर चुका, वो काहे को कहे, लेकिन शिव जी ने जैसे ही ये तारक राम नाम मंत्र उसको दिया वो मुक्त हो गया। तब से ऐसी मान्यता है काशी में जो जीव मरता है उसके कान में शिव जी ये राम नाम रूपी तारक मंत्र प्रदान कर देते हैं। इसलिए भरद्वाज जी महाराज कहते हैं कि आकर चारी ये जीवो जग अहि और काशी मरत परम पद लहन। हे गुरुदेव, इसलिए मैं उसी राम की महिमा सुनना चाहता हूँ, वो सुना दीजिए। याज्ञवल्क्य जी कहने लगे 1 महीने तक महिमा सुनी फिर भी पेट नहीं भरा। भरद्वाज जी महाराज कहने लगे महाराज अभी भी पेट नहीं भरा, इसलिए आप तो एक काम करिए कि 100 की नाम महिमा मुनि राया और शिव उपदेश करत करिदाया। वही उपदेश करिए जो शिव जी ने उपदेश माता पार्वती को किया था। लेकिन गुरुदेव
मेरी एक शंका है। याज्ञवल्क्य जी महाराज कहने लगे अब क्या शंका है। भरद्वाज जी भी भोले बन गए और कहने लगे ये राम है कौन, पहले तो ये बताओ। क्यों? बोले एक राम, क्योंकि मैं भ्रमित हो रहा हूं। एक तो मैंने भागवत में सुना बलराम, ये वही राम है क्या? याज्ञवल्क्य जी कहने लगे नहीं। तो बोले एक राम मैंने सुना है, कौन? बोले राम कवन प्रभु पूछो तो ही, और तिन कर चरित कहूं प्रभु मोही। ये राम है कौन? एक राम तो भागवत जी ने बताया, भगवान कृष्ण के बड़े भाई हैं बलराम, और एक राम मैंने सुना है, कौन? बोले एक राम अवधेश कुमारा। एक राम मैंने सुना है, अवध में राजा दशरथ के कुमार हैं, पुत्र हैं? और तिन कर चरित विदित संसारा। उनका चरित्र तो पूरा संसार जानता है गुरुदेव। आखिरकार ये राम है कौन? क्योंकि नारी विरह दुख। उस अयोध्या कुमार के राम का चरित्र तो सुन रखा है भगवान, लेकिन वास्तव में राम है कौन? एक राम अवधेश कुमारा, और तिन कर चरित विदित संसारा। और नारी विरह दुख लहे अपारा, और भयऊ रोष रण रावण मारा। एक राम अवध के राजा दशरथ का पुत्र है, जो नारी जिसकी पत्नी का हरण हो गया तो पत्नी के संताप में आकर के रावण का मरण कर